ये है इंडिया, जहाँ एक नया दौर है, स्टार्टअप्स की चमक है, इनोवेशन का जोश है। और दूसरी तरफ एक ऐसा इंडिया है जहाँ पानी की बूंद की आस है, जहाँ महीने के आखिर में घर चलाने की तकलीफ है। हम $4 ट्रिलियन इकोनॉमी माइलस्टोन को क्रॉस करने को सेलिब्रेट कर रहे एक जगह, और दूसरी तरफ एक माँ अपने परिवार को पानी पिलाने के लिए रोज 2 किलोमीटर चलकर पानी फेच करके आती है। तो ये कैसे दो इंडिया डेवलप हो रहे हैं हमारे यहाँ? आज इसी मुद्दे को हम डिटेल में इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए शुरू करें। यह इकोनॉमिक बूम सबके लिए सही है। आप इंडिया के अगर शहर देखें तो वो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से डेवलप हो रहे हैं, डिजिटलाइज हो रहे हैं। 4 ट्रिलियन इकोनॉमीज की हेडलाइंस आपको न्यूज चैनल्स में देखने को मिलेगी। और दूसरी तरफ वही अगर आप रूरल इकोनॉमीज को देखें तो वहां पर आज उन्हें जरूरत की चीजें भी आसानी से नहीं मिल पा रही है। अगर आप टियर 2 टियर 3 सिटी के उस ग्रेजुएट से मिले जिसकी कॉलेज तो खत्म हो गई है और उसकी आंखों के सपने अब तक साकार नहीं हुए हैं, क्योंकि सच्चाई ये है कि इंडिया की डेवलपमेंट की कहानी इस वक्त 2 अलग अलग ट्रैक पे चल रही है। जहां शहर डेवलप हो रहे हैं, उनकी लाइफस्टाइल बेटर हो रही है, उनकी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है, स्टार्टअप्स बढ़ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। तो वही टियर 2 टियर 3 और रूरल एरियाज में आज भी एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है जिसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, वरना हमारे लिए ये 4th पोजीशन और 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी किसी काम की नहीं रहेगी। क्योंकि ये एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी सजेस्ट करती है जहां बताती है वो मिडिल इनकम मेज। हमारे अलावा कई बड़े देश भी इसी मिडिल इनकम के ट्रैप में आके फंस गए। In India, in Brazil, there's a lot of optimism that countries will move from middle income to high income. In the real world, that's not happening. आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि हमें ये इतना बड़ा इकोनॉमिक बूम हमारी ज़्यादा पॉपुलेशन के कारण मिल रहा है, हम जो सस्ता लेबर दुनिया को दे पा रहे हैं उसके कारण मिल रहा है, क्योंकि आज हर कंपनी चाइना को छोड़कर इंडिया में प्रोड्यूस कर रही है। आज एप्पल अपने ज़्यादातर फ़ोन इंडिया में बनाता है, यहाँ तक कि यूएस की धमकी के बाद भी वो इंडिया में प्रोड्यूस करके हाई टैरिफ भरते हुए यूएस में बेच रहा है। तो इसके पीछे की असल कहानी हम नहीं समझ रहे हैं कि इंडिया में ये सारे लोग इसीलिए है क्योंकि इंडिया इन्हें चीप इंफ्रास्ट्रक्चर और चीप लेबर प्रोवाइड कर पा रहा है। पर इसकी प्रॉब्लम ये है कि हम कब तक ये प्रोवाइड कर पाएंगे? कल तो कोई और देश ये प्रोवाइड करने लगेगा और ये सारे लोग हमें छोड़कर उनकी तरफ चले जाएंगे। ऐसा ही कुछ थाईलैंड में भी हो चुका है, ब्राजील में भी हो चुका है। पर इस कहानी में एक हीरो है, साउथ कोरिया। कि साउथ कोरिया ने भी बड़े ध्यान से सालों मेहनत करके अपनी इकोनॉमी को डेवलप किया और वो इस मिडिल इनकम मेज में नहीं फंस के रहे। उन्होंने सबसे पहले डेवलपमेंट किया अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का, लोगों को बेसिक ज़रूरतें पहुंचाई, लोगों के एजुकेशन पे इन्वेस्ट किया। Foster the start of new businesses by younger Koreans. The number of new businesses started by people under the age of 30 hit an all-time high. Korea has a very strong engineering base and also design talent, which is very important nowadays. The development of smart cars and eventually driverless vehicles, managing robots in telemedicine or in industry. It's been found that Hyundai Motors, Samsung Electronics, and LG Electronics are among the top 10 global companies with the most patents related to self-driving technology. Korea also attempted a revolution in the information technology industry. The cutting-edge enterprises that were founded during the IT boom provided a new stimulus to the economy. आज जिसका नतीजा आप देख सकते हैं कि आज साउथ कोरिया के पास है सैमसंग, हुंडई, ये उनकी कंपनीज है। इनकी टेक्नोलॉजी उनके लोगों का मास्टरपीस है जो हमें भी डेवलप करना है। हमें सिर्फ लोगों की टेक्नोलॉजीज को लेकर अपने चीप लेबर को प्रोवाइड करके मैन्युफैक्चरिंग हब बन के नहीं रह जाना है, बल्कि हमें दुनिया का इनोवेटिव सेंटर बनना है। हमें दुनिया का बेस्ट रिसर्च करना है, बेस्ट टेक्नोलॉजी को इनोवेट करनी है और बेस्ट प्रोडक्ट दुनिया को देनी है। तभी तो हमारा सपना 2047 तक में डेवलप्ड इंडिया बनाने का साकार होगा। करके 20 साल 25 साल के भीतर अंग्रेजों को यहाँ से निकाल सकते हैं तो आने वाले 25 साल में 140 करोड़ लोग विकसित भारत बना भी सकते हैं। तभी तो इस इकोनॉमिक बेनिफिट का फायदा इंडिया के हर उस आखिरी इंसान तक पहुंच पाएगा
जिन तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। तभी तो हम इंडिया में ये 2 इंडिया की जगह एक इंडिया बना पाएंगे, जहां पर अगर $4 ट्रिलियन का सेलिब्रेशन होगा, अगर इकोनॉमिक बूम होगा तो हर घर में होगा। तो अब सवाल है कि इंडिया इस पर कैसे काम करे, वो इस मिडिल इनकम वाले जाल में फंस कर नहीं रह जाए। तो हमें सबसे पहले अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, स्पेशली टियर 2 टियर 3 सिटी। हमारे इंडिया में डेवलपमेंट हर जगह पर इक्विवेलेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ स्टेट्स, कुछ सिटीज़, कुछ सेंटर्स बहुत डेवलप है और कुछ नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे आप आज डेवलपमेंट का डिफरेंस देख सकते हो गुजरात में और बिहार में। तो हमारी सरकार को अगले 10 साल में इन दोनों जगह को डेवलप करना चाहिए और इन दोनों जगह को एक समान लेवल पे लेकर आ जाना चाहिए। दूसरा, हमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए एजुकेशन के ऊपर, स्पेशली साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर। हमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए रिसर्च और इनोवेशन के ऊपर, ताकि हम दुनिया के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन के नहीं रह जाए। बार बार इस बात पे फोकस कर रहा हूँ कि हमें दुनिया के लिए प्रोडक्ट्स बनाने नहीं है, हमें दुनिया को प्रोडक्ट बना के देने हैं। हमें एप्पल का मैन्युफैक्चरर नहीं बनना है, बल्कि हमें इंडिया से एप्पल जैसी कई 100 कंपनीज बनाकर दुनिया को देनी है। हमें यूएस की कंपनीज को यहाँ वेलकम नहीं करना है कि अब यहाँ आइए और हमारे लिए मैन्युफैक्चरिंग करिए। हमें उनसे बेहतर कंपनीज बनानी है जो अपना बिजनेस अपने प्रोडक्ट के दम पर यूएस जैसे मार्केट को भी हिला के रखते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें सिर्फ गवर्नमेंट से डिमांड करके नहीं मिलेगी। एक देश सिर्फ सरकार की नीतियों से नहीं चलता, बल्कि उसके इंटेलिजेंट सिटीजन्स के हिसाब से भी चलता है। हमें भी अपने टैक्सेस टाइम पे भरने होंगे, हमें भी कंधे से कंधा मिलाकर सरकार का साथ देना होगा। हमें ये सारी चीज़ें हमारे लीडर से डिमांड करनी होगी और इन्हीं डिमांड के बेस पे इलेक्शंस में वोट भी करना होगा, क्योंकि ये बात हमें हमेशा याद रखनी होगी कि एक मजबूत देश किसी सरकार से नहीं, बल्कि उसके मजबूत इरादे रखने वाले सिटीजन से बनता है। अगर आपको ये वीडियो आपके देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में ज़रा सा भी सोचने के लिए मोटिवेट कर पा रही है, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही इंसाइटफुल कंटेंट के लिए विचार को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसे कई वीडियोस बनाने के लिए बहुत मोटिवेट करता है।